बगदाद के एक पुराने हिस्से में, जहां संकरी गलियां और ऊंचे मकान थे, वहां तीन बहनें सलीमा, जरीन और फातिमा अपने पिता हसन के साथ रहती थीं। उनका घर छोटा मगर सुकून भरा था। उनकी मां का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उनके पिता एक मेहनती कारीगर थे। एक दिन जब तीनों बहनें घर पर अकेली थीं, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। फातिमा ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में एक चमचमाती हुई संदूकची थी। बेटी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं बहुत दूर से आई हूँ और मुझे कुछ आराम चाहिए, उस औरत ने कराहते हुए कहा। सलीमा ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और पानी लाकर दिया। बूढ़ी औरत बैठी, फिर उसने वह संदूकची खोली। उसके अंदर तीन अलग अलग रंगों के रेशमी कपड़े थे, नीला, हरा और लाल। यह कोई साधारण कपड़े नहीं हैं, बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा। इनमें एक बड़ा रहस्य छुपा है, जिसे समझने के लिए तुम्हें बहादुर बनना होगा। तीनों बहनें हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। आखिर ये रहस्य क्या था? बूढ़ी औरत ने तीनों बहनों की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, ये कपड़े जादुई हैं। लेकिन अगर इन्हें गलत हाथों में दिया गया तो विनाश निश्चित है। सलीमा, जरीन और फातिमा यह सुनकर चौंक गईं। ये कपड़े हमें क्यों दे रही हैं? सलीमा ने पूछा। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुम तीनों ही इसकी असली हकदार हो। मगर याद रखना, हर कपड़े का एक रहस्य है। जब समय आएगा तो इनका सही उपयोग करना। इतना कहकर वह उठी और जाने लगी। जरीन ने जल्दी से पूछा, आपका नाम क्या है अम्मी? बूढ़ी औरत रुकी, फिर धीरे से बोली, नाम जानकर क्या करोगी बेटी? लेकिन इतना जान लो कि यह कपड़े तुम्हारे भाग्य से जुड़े हैं। इतना कहकर वह गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। तीनों बहनें डर और उत्सुकता से कपड़ों को देखने लगीं। हर कपड़ा चमक रहा था, पर उनका असली रहस्य क्या था? बूढ़ी औरत के जाते ही तीनों बहनों ने उन रेशमी कपड़ों को ध्यान से देखा। नीला, हरा और लाल तीनों कपड़े अपनी अपनी रहस्यमय चमक बिखेर रहे थे। सलीमा ने नीला कपड़ा उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। वह अपने ही शहर की गलियों को देख सकती थी, मगर यह दृश्य किसी और ही समय का था। वहां सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे और लोग घबराए हुए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं भविष्य देख सकती हूँ, सलीमा चौंककर बोली। जरीन ने हरा कपड़ा उठाया। उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल रही है। अचानक उसके कानों में दूर दूर तक फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। वह पेड़ों, पक्षियों और यहाँ तक कि दीवारों की भी बातें सुन सकती थी। ये तो कमाल है। मैं हर चीज की आवाज सुन सकती हूँ, जरीन उत्साहित होकर बोली। फातिमा ने लाल कपड़ा उठाया। अचानक उसे अपने अंदर एक अजीब ताकत महसूस हुई। उसने एक भारी लकड़ी की कुर्सी को आसानी से उठा लिया, जिसे पहले तीन लोग मिलकर भी नहीं हिला सकते थे। अल्लाह! मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? फातिमा हैरानी से बोली। तीनों बहनें एक दूसरे की ओर देखने लगीं। अब वे समझ गई थीं कि ये कपड़े साधारण नहीं बल्कि जादुई थे। मगर क्या ये वरदान थे या कोई बड़ी मुसीबत? तीनों बहनों ने अपनी नई शक्तियों को समझने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उनके दिलों में थी। अगर ये कपड़े हमारे लिए हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हमें इनका इस्तेमाल किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए करना होगा? सलीमा ने चिंतित होकर कहा। शायद, जरीन बोली, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। यह ताकत जितनी बड़ी है, उतना ही बड़ा इसका असर भी हो सकता है। अभी वे यह बातें कर ही रही थीं कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। तीनों बहनों ने चौंककर एक दूसरे को देखा। इतनी रात को कौन आ सकता है? फातिमा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर एक लंबा आदमी खड़ा था,
जिसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। वह भारी भरकम आवाज में बोला, मैं सुल्तान के दरबार से आया हूं। हमारे जासूसों ने सुना है कि यहाँ कोई जादुई वस्तु आई है। सुल्तान ने आदेश दिया है कि वह चीज हमें सौंप दी जाए। तीनों बहनों के चेहरों का रंग उड़ गया। हमारे पास कोई जादुई वस्तु नहीं है, सलीमा ने बहाने से कहा। लेकिन वह आदमी मुस्कुराया और बोला, झूठ मत बोलो, हमें सब पता है। अगर तुमने वो चीज नहीं दी तो अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर वह धमकी भरी नजरों से उन्हें घूरता रहा। क्या तीनों बहनें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर पाएंगी? क्या वे इस अजनबी से बच सकेंगी? तीनों बहनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अजनबी आदमी दरवाजे पर खड़ा उन्हें घूर रहा था। फातिमा ने गुस्से में आकर कहा, हम किसी जादुई चीज के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम यहाँ से चले जाओ। आदमी ने एक खतरनाक मुस्कान दी और बोला, अगर तुमने वो कपड़े हमें नहीं दिए तो तुम्हारे पिता को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब्बा, सलीमा ने घबराकर कहा। हाँ, आदमी बोला, तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पिता को सुल्तान के सैनिक पकड़कर ले गए हैं। अगर उन्हें वापस चाहिए तो हमें वह जादुई कपड़े सौंप दो। तीनों बहनें सकते में आ गईं। क्या करें? अगर वे कपड़े दे देती तो वह ताकत गलत हाथों में चली जाती। अगर नहीं देती तो उनके पिता खतरे में पड़ सकते थे। जरीन ने धीरे से कहा, हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए। आदमी हंसा और बोला, ठीक है, तुम्हें सुबह तक का समय है। अगर कपड़े नहीं मिले तो तुम्हारे पिता को हमेशा के लिए खो दोगी। इतना कहकर वह चला गया। तीनों बहनें घबराकर बैठ गईं। अब क्या करें? फातिमा बोली। सलीमा ने अपने नीले कपड़े को देखा। इसमें मुझे भविष्य दिखता है, शायद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जरीन ने हरे कपड़े को छुआ। मैं दूर दूर की बातें सुन सकती हूँ, हमें कुछ सुराग मिल सकता है। फातिमा ने मुट्ठी बांधी, और मेरी ताकत हमें इस मुसीबत से निकाल सकती है। अब उनके पास सिर्फ एक रात थी। क्या वे अपने पिता को बचा पाएंगी? रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन तीनों बहनों की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें अपने पिता को बचाना था और जादुई कपड़ों को गलत हाथों में जाने से रोकना था। सलीमा ने अपना नीला कपड़ा उठाया और आंखें बंद कर लीं। तुरंत ही उसे एक दृश्य दिखा, एक अंधेरी कोठरी जिसमें उसके पिता कैद थे। पहरेदारों के पैरों की आवाज आ रही थी और कोठरी के बाहर वही लंबा आदमी खड़ा था जो धमकी देकर गया था। अब्बा को महल के अंधेरे तहखाने में रखा गया है। सलीमा चौंक कर बोली। तो हमें जल्दी करनी होगी, जरीन बोली। उसने हरा कपड़ा छुआ और अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल किया। अचानक उसे दूर से दो सिपाहियों की बातचीत सुनाई दी। सुल्तान को इन जादुई कपड़ों के बारे में कुछ नहीं पता। यह सब वजीर की चाल है। क्या? इसका मतलब सुल्तान को धोखे में रखा जा रहा है? फातिमा गुस्से से बोली। हाँ, वजीर खुद उन कपड़ों की ताकत हासिल करना चाहता है, जरीन ने सुना। अब तीनों बहनों को समझ आ गया कि असली दुश्मन वजीर था, न कि सुल्तान। हमें अब्बा को बचाने के लिए महल जाना होगा, फातिमा ने कहा और लाल कपड़ा पहनकर अपनी ताकत बढ़ा ली। महल में घुसपैठ। रात के अंधेरे में तीनों बहनें महल पहुंच गईं। जरीन ने हरे कपड़े की शक्ति से पहरेदारों की हलचल सुनकर रास्ता चुना। जब एक दरवाजा बंद मिला तो फातिमा ने अपनी ताकत से उसे आसानी से तोड़ दिया। वे तहखाने में पहुंची और अपने पिता को बेड़ियों में जकड़ा देखा। अब्बा, वे दौड़कर गईं और फातिमा ने एक ही झटके में बेड़ियां तोड़ दीं। बेटिया, तुम यहाँ कैसे आईं? हसन साहब ने हैरानी से पूछा। अब्बा, यह सब वजीर की चाल थी, सलीमा बोली। अचानक पीछे से आवाज आई, बहुत हो गया। वे मुड़ी तो वजीर अपने सिपाहियों के साथ खड़ा था।
ये जादुई कपड़े मुझे दो, वरना तुम सबकी मौत पक्की, उसने चिल्लाकर कहा। अंतिम युद्ध। फातिमा ने गुस्से में आकर पास रखे एक भारी मेज को उठाकर फेंक दिया। सिपाही डरकर पीछे हट गए। जरीन ने हरे कपड़े की शक्ति से सुना कि सुल्तान अपने कक्ष में था। उसने सलीमा से कहा, नीले कपड़े का इस्तेमाल करो। सलीमा ने कपड़ा छुआ और उसे दिखा कि सुल्तान का कमरा महल के दूसरे छोर पर है। जल्दी करो। वे भागीं और सुल्तान के पास पहुंच गईं। सुल्तान मुअज्जम, वजीर आपको धोखा दे रहा है, हसन साहब बोले। सुल्तान चौंका। तभी फातिमा ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वजीर को अंदर खींच लिया। यह क्या कर रहे हो? सुल्तान गरजा। सलीमा ने कहा, इन कपड़ों के पीछे यह वजीर पड़ा था ताकि वह इनकी ताकत से आपकी गद्दी छीन सके। सुल्तान ने वजीर को घूरा और कहा, अगर यह सच है तो इसकी सजा मौत है। वजीर हक्का बक्का रह गया। अंतिम फैसला। सुल्तान ने बहनों की बहादुरी देखी और उनके पिता को सम्मानित किया। ये जादुई कपड़े अब किसी को नहीं मिलने चाहिए। इनकी ताकत बहुत खतरनाक है, जरीन बोली। सुल्तान ने आदेश दिया कि उन कपड़ों को एक गहरे कुएं में डालकर हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। तीनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आज उन्होंने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से अपने पिता को भी बचाया और एक बड़ी साजिश को भी नाकाम कर दिया।